हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। ये यूपीएससी सीएससी का सेकंड फेज चल रहा है। कैंडिडेट लगातार बाहर आ रहे हैं, उनसे मैं रिव्यू करने वाला हूँ। तो अगर कोई क्वेरी होगी, आपकी कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना। मैं किसी अगले कैंडिडेट से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। सर, स्वागत है आपका सबसे पहले। थैंक यू सर। और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आप इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम के लास्ट पड़ाव पे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है एंड इंटरव्यू होने के बाद में अब बहुत ज़्यादा लाइफ पे कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। तो ओके, बताएं। हाँ, हाँ, पूछिए। अपने बारे में बताएं आप कि जैसे आपका नाम, मीडियम अटेम्प्ट, कहाँ से आते हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है और ऑप्शनल क्या है। मेरा नाम सुमित है एंड मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरी बेसिक एजुकेशन कानपुर से एनएलके विष्णुपुरी से हुई है एंड उसके बाद में मैंने इन ग्रेजुएशन मैंने बैचलर ऑफ साइंस फिजिक्स एंड मैथ से किया हुआ है एंड देन करेंटली आई एम डूइंग एमबीए फ्रॉम पीएसआईटी कानपुर से। यानी इंग्लिश मीडियम आपका? हाँ, ये मेरा थर्ड इंटरव्यू है, सेकंड इंटरव्यू है, थर्ड अटेम्प्ट है एंड मेरा इंग्लिश मीडियम। ओके, आपका ये सेकंड इंटरव्यू था। कैसा रहा इस बार का एक्सपीरियंस इंटरव्यू का, अ, पिछली बार की अपेक्षा? श्रीवर्धन सर का बोर्ड था। इंटरव्यू मोर और लेस मैं यही कहूँगा अच्छा था। लाइक जो भी पैनिकनेस होती है वो बोर्ड तक पहुँचने के पहले ही होती है अच्छा। एंड उसके बाद में ट्रस्ट मी, जिनके भी अभी इंटरव्यू शेड्यूल हैं, आप बिल्कुल भी परेशान मत हों एंड ट्राई टू बी कंपोज। जितना ज़्यादा आप शांत रहेंगे, कंपोज रहेंगे, उतना ज़्यादा वो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। थोड़ा सा रेंज बताएंगे आपकी, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, कितना करंट अफेयर का वेटेज था, कितना आपके एथिक्स ओरिएंटेड चीजें ऑब्जर्व की जा रही थी, कितना स्टैटिक्स ओरिएंटेड था? हाँ, लाइक स्टार्टिंग के जो मेरे क्वेश्चंस थे वो तो डेफ से रिलेटेड ही थे एंड देन उसके बाद में मैंने जैसे ग्रेजुएशन में फिजिक्स एंड मैथ से किया हुआ है, तो फिजिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे ओके, एंड देन उसके बाद में थोड़ा उन्होंने मतलब पैनिक करने की कोशिश की, सिचुएशनल क्वेश्चंस भी थे। बताएंगे कब? हाँ, जैसे कि पहला उन्होंने पूछा था पंचायती राज सिस्टम से पूछा था मेरे से ओके। एंड देन जब मैंने बोला, उन्होंने बोला कि कहीं न कहीं पंचायती राज सिस्टम में वुमेन को पीछे रखा गया है। देन मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं है, तो उन्होंने एक कॉन्ट्राडिक्ट किया मेरे को। तो वो कहीं न कहीं होता है, आपको प्रेशर में डालेंगे बट अल्टीमेटली उनका वो गोल नहीं है कि वो उनकी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। एट द एंड वो बस आपकी पर्सनैलिटी जज करना चाहते हैं एंड वो बस ये देखना चाहते हैं कि आप जो भी आगे सर्विस देने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप कितना ज़्यादा कैपेबल है? कंपोज़्ड हैं एंड कितना ज़्यादा आप सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। आपको लगा कि आप वहाँ पे थोड़ा पैनिक हुए, या फिर नहीं आ रहा है, या फिर अंडर कॉन्फिडेंट, कुछ ऐसा फील हो रहा था? उन सिचुएशनल क्वेश्चंस में ऐसा नहीं था। लाइक उन्होंने एक मुझे सब डिविजनल का भी रोल प्ले करने के लिए दिया हुआ था, ओके। तो एक उन्होंने वो भी मेरे को रोल दिया हुआ था। बट 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो स्टैटिक थे एंड जिसका मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने उनसे डायरेक्टली बोला कि सर सॉरी सर आई डोंट नो, तो उसमें कोई इश्यू नहीं था एंड उन्होंने अल्टीमेटली मैं यही कहूँगा कि वो आपकी नॉलेज नहीं देख रहे हैं। आप ऑलरेडी 9 एग्ज़ाम्स बिल्कुल, वो तो है। दे चुके हैं, तो वो आपकी बस पर्सनैलिटी देख रहे हैं एंड पर्सनैलिटी के साथ-साथ ही वो बस ये देख रहे हैं कि क्या आप वो राइट कैंडिडेट हैं जो यूपीएससी आपको ढूँढ। ओके, डेप्थ से क्या था क्वेश्चन? डेफ से तो मेरा पहला क्वेश्चन ही था। लाइक मेरा घर जो है वो मैनावती रोड के पास में है, हम्म। तो उन्होंने मैनावती से रिलेटेड ही पूछा था कि मैनावती किसका नेम है ओके। एंड देन उसके बाद में उन्होंने मेरे से यूपी से रिलेटेड पूछा था, जीडीपी से पूछा था, प्राइमरी जीडीपी क्या होती है, सेकेंडरी जीडीपी क्या है यूपी की ओके। एंड देन उसके बाद में उन्होंने 2-3 स्टैटिक क्वेश्चंस पूछे थे। तो डेफ से तो मोर और लेस हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। लाइक मैंने हॉबी में मेंशन किया हुआ था क्रिकेट, तो उन्होंने उससे रिलेटेड पूछा था एंड ये भी पूछा था कि कैसे क्रिकेट बाकी जो इंडिया में गेम्स होते हैं उनको ओवरकम नहीं करने दे रहा है। सारा जो भी एडवर्टीजमेंट है वो क्रिकेट ही ले रहा है, तो ये सारे क्वेश्चन थे। आप काफ़ी एक्सप्रेसिव हैं, अपनी चीज़ों का एक्सप्रेस अच्छा कर रहे हैं। तो कैसे ये पर्सनालिटी डेवलप किया आपने? कैसे कोई कर सकता है? कोशिश करें कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखें एंड उसको अपने वर्ड्स में रखें एंड 2-3 लोग आप ऐसे अपने पास रखें जिनसे आप जो भी बात है वो आप शेयर कर सकें। डिबेट कर। मोर और लेस ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपकी गलती हो तभी आप उसको ना शेयर करें, गलती ना हो तभी आप शेयर करें, ऐसा नहीं। जो भी चीज़ है आप उसको रॉ फॉर्म में जैसे ही बताएँगे तो हेल्पफुल रहेगा। ओके, आपका थर्ड अटेम्प्ट है और आप काफ़ी अनुभव रखते हैं इस फील्ड से। आप अपने डेली रूटीन को थोड़ा क्यूरेट करके बताएँ कि क्या रहा इस बार का? फर्स्ट टाइम आपने जो किया होगा, थर्ड अटेम्प्ट में जो आपने किया होगा, थर्ड अटेम्प्ट में क्या डेली रूटीन फॉलो किया?
थर्ड हुआ? अटेम्प्ट में तो लाइक जैसे मैंने बताया कि मैं पीएसआईटी से एमबीए भी कर रहा हूँ, हुँ, तो मेरे लिए बहुत हेक्टिक था। हेक्टिक इन द सेंस ये था कि कॉलेज भी डेली जाना होता था। ओके। बट मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ पीएसआईटी कानपुर का, वहाँ पर जो भी फैकल्टीज़ हैं, जैसे कि जो डायरेक्टर सर हैं, हरित सर हैं, सीके सर हैं, वो एचओडी हैं, प्रियंका मैम हैं, रुचिका मैम हैं, तो फैकल्टीज़ ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। मैं कॉलेज जाता था एंड मैं वहाँ पर मोर और लेस सारे टाइम बस आंसर राइटिंग ही करता रहता था लाइब्रेरी में बैठकर। ओके। एंड इस चीज़ के लिए फैकल्टी ने सपोर्ट किया, तो शायद इस वजह से मैं अभी यहाँ पर मेंस के बाद इंटरव्यू में हूँ, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता। स्टैटिक्स को जो स्टैटिक्स आपके सब्जेक्ट हैं उसका रोटेशन क्या था? जैसे पॉलिटी के साथ एनवायरनमेंट या फिर ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री, रोटेशन कैसे रखते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि पहले आप ये चीज़ मत सोचें कि आपको पहले क्लियर करना हुँ, है, देन आपको मेंस में जाना है, देन आपको बिल्कुल। इंटरव्यू देना है। आप डायरेक्टली जो है मेंस की पढ़ाई शुरू करें एंड मेंस की पढ़ाई जैसे ही शुरू करेंगे, तो मेंस के लिए आपको पहले पॉलिटी कवर करनी है, ज्योग्राफी कवर करनी है एंड देन उसके बाद में आपको एनवायरनमेंट कवर करना है। आपने ऐसे ही किया था? मैंने ऐसे ही किया था ओके। एंड ऐसे इस वजह से किया था, एनवायरनमेंट इस वजह से मैंने ज़्यादा फोकस किया था क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम जो होता है उसमें भी प्री सेम ही होता हुँ, है। तो यूपीएससी कहीं न कहीं 18 टू 20 क्वेश्चंस जो मैंने पीवाईक्यू से देखा था, वो पूछती है, हुँ। एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही। एंड प्री में आपको सिर्फ 60 क्वेश्चन का आप टारगेट बना के चले एंड प्री इज़िली हो जाएगा। करंट अफेयर की लिंकिंग अगर आप न्यूज़पेपर से बात करें, मंथली मैगज़ीन या वार्षिक की आती है जो, कैसे किया आपने? जब मैंने एनसीईआरटी शुरू किया था अपना बेसिक बनाने के लिए, उस हुँ, टाइम पे मैंने करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर फॉलो किया था। पर जैसे ही मेरा एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया था, उसके बाद में मैंने करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर बंद कर दिए थे एंड फिर मैंने मैगज़ीन फॉलो करी थी। राइट नाउ मैं मैगज़ीन का नेम नहीं ले सकता कोई हूँ, बात नहीं। बट मोर हेल्पफुल और था? लेस हाँ, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था क्योंकि करंट का आप देखेंगे तो आउटपुट रेशियो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। आपको नहीं पता हो सकता है कि आपको कितना ज़्यादा वो हेल्पफुल रहेगा, नहीं रहेगा। हो सकता है आपने वो चीज़ पढ़ी हो, आपको एग्ज़ाम पे प्रेशर पे वो चीज़ें क्लिक नहीं कर रही होंगी, तो वो प्रॉब्लमैटिक है। आपका ऑप्शनल और कैसे कवर किया, कितना टाइम लगा? ऑप्शनल मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। ओके। मैंने पूरी प्रिपरेशन अपनी जो है वो कोचिंग से ही करी हुई थी। हुँ, तो मैंने जो भी मुझे ऑप्शनल में फैकल्टीज़ ने पढ़ाया, जो भी उन्होंने रिसोर्सेज़ दिए, मैं उस बेसिक पे ही स्टिक रहा एंड मैंने बहुत ज़्यादा इधर-उधर जाने की कोशिश नहीं करी एंड शायद वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। वैल्यूएशन के सोर्स क्या थे? स्टैटिक्स क्या क्या पढ़ना है, कौन-सी बुक लिस्ट है, वो सब लोग जानते हैं। आपने एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन के लिए क्या-क्या फॉलो किया? सबसे पहले तो मैं कहूँगा आप सिलेबस लें, सिलेबस देखें। प्री और मेंस दोनों का सिलेबस सेम है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। प्री में वो बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मेंस में वो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें शो करके देंगे कि आपसे क्या-क्या उन्हें पूछना है। देन उसके बाद में आप पीवाईक्यू उठाएँ, चैप्टर वाइज़ पीवाईक्यू लें, मेंस के लिए अलग लें, प्री के लिए अलग लें एंड देन आप पहले वो पीवाईक्यू देखें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर नेशनलिस्ट मूवमेंट पढ़ा है हुँ, या आप पढ़ने जा रहे हैं, तो आप उसको पहले पढ़ें एंड देन उसके मेंस के पीवाईक्यू देखें। उससे आपको ये समझ में आएगा कि यूपीएससी की डिमांड क्या है, वो कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर रही है एंड देन उसके बाद में आप अगर चैप्टर गो थ्रू करेंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और हम लोग जानते हैं कितना उम्मीद होती है। क्या चल रहा है आपके मन में कि अगर सेलेक्ट होता हूँ, कुछ ये काम है जो मैं करना चाहूँगा, कुछ मन में ठान रखा है? मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेस्ड होता है, बिल्कुल मोड़ा। आपको डिमोटिवेशन भी होगा हाँ, एंड मेरे साथ ये चीज़ें हुई एंड मैं जहाँ तक मैंने देखा है कि सारे एस्पिरेंट के साथ होता होता है। है? मेरे एल्डर ब्रदर ऑलरेडी सर्विस में हैं। अच्छा, क्या करते हैं वो? वो इंडियन पुलिस सर्विस में है ओके, 2014 बैच से। तो क्या बात है। मैंने देखा हुआ है कि कैसे-कैसे डीमोटिवेशन फ़ील होता है जब आपके साथ वाले बहुत अच्छी जगह होते हैं एंड आप अगेन वही प्रिपरेशन कर रहे कर होते रहे हैं हो। थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, आप वही एग्ज़ाम प्रोसेस फ़ॉलो कर रहे हैं, तो डीमोटिवेशन होता है। बट जैसा कि मेरी एक फैकल्टी हैं पीएसआईटी में ही, प्रियंका मैम, उन्होंने मुझसे बोला था लाइक अभी मेंस के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, तो उन्होंने बोला था आप रिज़ल्ट का मत सोचो, आप अपना बेस्ट दो, जिस दिन होना होगा उस दिन हो जाएगा। आप रिजल्ट का सोचोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत अल्टीमेटली होगी। आप खुद ही जो है प्रेशर में आओगे। हुँ। तो आपको बस अपना बेस्ट देना है एंड बाकी चीज़ें छोड़ देनी है। प्री के लिए टेस्ट सीरीज़, पीवाईक्यू और उसका एनालिसिस जो है, इसका आप एक कॉम्बिनेशन बता देंगे कैसे आपने किया था? पहले आप पीवाईक्यू देखें, आप जैसे ही कोई चैप्टर खत्म कर रहे हैं, आप लास्ट ईयर की पीवाईक्यू उठाएँ, पीवाईक्यू सॉल्व करें।
पीवाईक्यू करने के बाद में अब जैसे अभी मई के एंड में एग्जाम है, तो जनवरी से आपको सिर्फ प्री के लिए पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। ऑप्शन एलिमिनेशन यूज़ करें, अपना एक पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका बनाएं कि आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। मेरे लिए ये हेल्पफुल था कि मैंने 60 क्वेश्चंस का टारगेट रखा था हर Okay. बार, कि मुझे मोर और लेस 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 60 में मेरे 45 भी क्लियर होते हैं, तो वो मेरा 90 हो जाएगा एंड मेरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, जैसे प्री में जब आप अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, कई लोगों का होता है कि 30 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, उसके बाद धीरे-धीरे हाथ रुकना स्टार्ट होता है, एवरेज बच्चों का। आप एक बेस्ट गेस कैसे ले सकते हैं? आपकी अप्रोच क्या थी? मेरा पेपर अप्रोच करने का तरीका था कि मुझे 2 अटेम्प्ट में पेपर करना है। हाँ, पहले जैसे ही पेपर मिलता है, तो मैं पहले क्वेश्चंस वो सारे टिक करूँगा पेंसिल लेकर, जो कि मुझे 100% आते हैं, उसमें मैं डायरेक्टली टिक करूँगा। उसके बाद में जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आते, उसमें टोटली मैं क्रॉस कर दूँगा। उसपे मुझे सेकंड अटेम्प्ट में मुझे वो क्वेश्चंस देखने ही नहीं है। एंड साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें मुझे एक ऑप्शन पता होगा कि ये ऑप्शन सही है, बिल्कुल। तो उस पे मुझे स्टार बना देना है। एंड फिर उसके बाद में ओएमआर में जो मुझे टोटली करेक्ट आंसर्स पता है, मुझे उसे टिक करना है। एंड सेकंड अटेम्प्ट में वो क्वेश्चंस देखने हैं जिसमें मुझे डाउट है। परफेक्ट। ठीक है, लास्ट मैसेज उन लोगों के लिए जो 2026 में अपीयर हो रहे हैं, क्या फाइनल मैसेज क्या है? जो आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है यूपीएससी की जर्नी से, जो सीखा हो आपने? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा अपने सोर्सेज़ को अलग-अलग डिफरेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक्स पे कमांड रखें एंड साथ ही साथ आप जितने ज़्यादा रिसोर्सेज़ को लिमिटेड रखेंगे, मल्टीपल रिवीजन करेंगे, आपके लिए वो हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि एट द एंड सबके साथ प्रेशर होता है। मेरे साथ भी आज हुआ, 2-3 क्वेश्चन्स ऐसे थे जो मैं वहाँ पर नहीं दे पाया। तो आप उस जगह पर बिल्कुल आप सॉरी बोलें एंड देन उसके बाद में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप रिवीजन करें एंड स्टिक टू वन सोर्स। थैंक यू सो मच सर, और मैं उम्मीद करूँगा जब अगली बार भेंट हो तो आप टॉपर की लिस्ट में रहें। टॉपर की लिस्ट में रहें। थैंक यू सो मच। होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई अगर क्वेश्चन छूट गया हो तो आप कमेंट कर देना, मैं अगले कैंडिडेट से पूछ लूँगा। ये जो क्वेश्चंस होते हैं या आपके मन के डाउट होते हैं, तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच सर।